जय श्री राधे राधे। कार्तिक मास मातम अध्याय 27। जय श्री राधे राधे। देखो, श्री कृष्ण की साक्षात कृपा आप पर है, तभी आप नियम से ये कार्तिक महात्म सुन पा रहे हैं। बस करना ये है कि भक्ति को और बढ़ाना है। भक्ति और पुण्य बढ़ाने का सबसे सरल रास्ता है कार्तिक का ये पावन महीना। इस पवित्र महीना समापन की ओर बढ़ रहा है, इसलिए अभी भी आज तक के प्रयत्न करके कुछ ना कुछ शुभ कर्म अवश्य करें। इस समय का सदुपयोग करें। अब श्री गणेश जी महाराज की वंदना करते हैं। बोलो गणेश जी महाराज की जय। जय जय। कैलाशी शिव सुनो, सुत सुनो, करो भक्त कल्याण, सब जन द्वारे आ खड़े, आज बचा लो प्राण। बोलो गणेश जी महाराज की जय। 27वां अध्याय। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, इस प्रकार वह राक्षस और पिशाचनी दोनों घूमते फिरते नर्मदा नदी के तट पर एक वट वृक्ष के नीचे आकर ठहरे। उस वट वृक्ष पर गुरु निंदक एक ब्रह्मा राक्षस रहता था। उन दोनों को देखकर वह राक्षस कहने लगा, अरे तुम कौन हो और किस पाप के कारण इस दशा को प्राप्त हुए हो? तब राक्षस रूपधारी राजा ने अपना तथा पिशाचनी का संपूर्ण वृतांत सुनाकर कहा कि अब आप भी अपना वृतांत सुनाइए, क्योंकि आज से हम आपस में मित्र हो गए हैं, अतः मित्र से कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। तब ब्रह्म राक्षस कहने लगा, हे मित्र, मगध देश में बहुत समय पहले मैं प्रवीण सोमदत्त नाम वाला ब्राह्मण था। मैंने अपने को बड़ा भारी विद्वान मानकर अभिमान वश गुरु का अपमान किया। बस उसी पाप के कारण मैं इस योनि को प्राप्त हुआ। इस जन्म में भूख से पीड़ित हो मैंने अनेक ब्राह्मण खा डाले हैं। गुरु का अपमान करने से निश्चय ही ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त होती है। यह बात मैंने भली भांति जान ली है। तब कलमाश पाद ने पूछा कि हे मित्र, गुरु की कोटि में कौन कौन आते हैं, अर्थात कौन संज्ञा किन किन की मानी जाती है? तब ब्रह्मा राक्षस ने कहा, वेदों को पढ़ाने अथवा सुनाने वाला, वेदों तथा नीति शास्त्र की व्याख्या करने वाला, वेदों के संदेह को दूर करने वाला, भय निवारण करता, अन्नदाता, शिक्षक, शिक्षा देने वाला, बुरे कार्यों से रोकने वाला, पिता, ससुर, मामा, बड़ा भाई, गर्भ से मरण पर्यंत संस्कार कराने वाला तथा राजा, इनकी गुरु संज्ञा है। अतएव इन सब की वंदना करनी चाहिए। यह सुनकर पुनः कलमाश नंद ने पूछा, हे भाई, तुमने अनेक गुरु कहे हैं, इनमें से कौन बड़ा भी है या सभी बराबर है? सोमदत्त कहने लगा कि हे मित्र, यद्यपि हम राक्षस हैं, साथ ही भूख प्यास से दुखित भी हैं, तथापि गुरु महिमा का वर्णन करने से कल्याण होता है, इसलिए मैं इसका वर्णन करता हूँ। यह सब गुरु बराबर है, फिर भी इस संबंध में शास्त्रों का कथन सुनो। वेद तथा मंत्रों का उपदेश करने वाला, धर्म शास्त्र तथा पुराणों के व्याख्याता व उपदेश करता, ये विशेष गुरु माने गए हैं। इनमें से प्रमुख गुरु वह है जो देव पूजन करावे, देव पूजा का फल बतलावे तथा गुप्त मंत्र का उपदेश दे। हमने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के देने वाले सभी पुराण गौतम ऋषि से सुने हैं। एक समय में शिव जी का पूजन कर रहा था कि उसी समय गौतम जी वहां पर आ गए। मैं पूजा में ही लगा रहा और मैंने खड़े होकर उनको प्रणाम नहीं किया। तब शिव जी ने गुरु जी का अपमान करने के कारण मुझे ब्रह्म राक्षस बना दिया। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, इस प्रकार गुरु महिमा का वर्णन करने तथा सुनने से उनके पाप नष्ट हो गए। ठीक उसी समय उन्होंने कुछ दूर पर गर्ग मुनि को आते देखा तो पिशाचनी तथा दोनों राक्षस उन्हें अपना भोजन जान दोनों हाथ उठाकर उनकी ओर भागे, परंतु गर्ग मुनि के कहे हुए वचनों को याद करके उनके समीप न जाकर पिशाचनी दूर से ही कहने लगी, हे महात्मन, आपको नमस्कार है। हमने कितने ही ब्राह्मण खा डाले हैं, परंतु महादेव जी का नाम स्मरण करने के कारण आप सुरक्षित हैं। तब गर्ग मुनि ने तुलसी युक्त जल से
उनका अभिषेक किया। उस जल का स्पर्श होते ही वे राक्षस योनि से मुक्त होकर देव रूप हो गए। पुत्र युक्त ब्राह्मणी और सोमदत्त विष्णु रूप अर्थात शंख चक्र गदा पद्म धारी होकर गर्ग मुनि की स्तुति करने के बाद विष्णु लोक से चले गए। तब राजा कल्माशपाद अपने रूप को प्राप्त होकर सोच में पड़ गया। उसको इस प्रकार शोक में निमग्न देख गुप्त रूप सरस्वती बोली, हे राजन, तुम किस प्रकार की चिंता मत करो। राज्य सुख भोगने के बाद अंत में तुम्हें भी विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। इन वचनों को सुनकर राजा कल्माशपाद अत्यंत हर्षित हुआ। तत्पश्चात अपने गुरु का स्मरण किया और गर्ग मुनि को प्रणाम करके श्री गंगा जी की स्तुति की। फिर विष्णु का स्मरण करता हुआ काशी को चला गया। वहां 6 मास तक काशी जी गंगा और विश्वनाथ महादेव के दर्शन करके आनंद को प्राप्त हुआ। इसके बाद प्रसन्नता पूर्वक वह अपने राज्य में आया। तब गुरु जी ने उनका राज्य भी अभिषेक तिलक किया। इसके पश्चात अनेक भोगों को भोग कर अंत काल में मोक्ष को प्राप्त हुआ। सूत जी ऋषियों से कहते हैं कि इसमें आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं है। भगवान का गुणगान करने तथा काशी का सेवन करने से मनुष्य को निश्चय ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गंगा के स्नान मात्र से करोड़ों जन्म के पाप दूर हो जाते हैं। इति श्री 27वां अध्याय समाप्तम। जय श्री राधे। ये देखिए कार्तिक मास का 27वां अध्याय था जो आपने सुना। इसमें गंगा में स्नान करने की कितनी महिमा बताई गई है। और तुलसी का जल अगर छिड़क दिया जाए तो राक्षस भी राक्षस योनि को छोड़कर देव योनि को या मनुष्य योनि को पा लेता है। तो इसीलिए कार्तिक के महीने में तुलसी की बहुत ज्यादा महिमा है। वैसे तो हमें डेली ही तुलसी सींचनी चाहिए और डेली ही उस पर दीपक जलाना चाहिए, पर कार्तिक के महीने में विशेष उसकी महिमा है और कार्तिक के महीने में जरूर तुलसी को सींचना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए और 108 परिक्रमा भी करनी चाहिए। और जब मैं 108 परिक्रमा करूंगी उसकी लाइव वीडियो डालूंगी तो आप जरूर वो देखना, क्योंकि जो परिक्रमा नहीं कर सकते या तो फिर वो जो परिक्रमा करते हैं उनके दर्शन मात्र से उन्हें उसका थोड़ा भाग मिल जाता है। तो इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा पुण्य को अर्जित कीजिए, कार्तिक के महीने का लाभ उठाइए। और कार्तिक महात्म अगर आपको मेरा अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा और प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राधे राधे।